गाइस, मैं पूजा सिंह यूपीएस कुबना महाराजगंज रायबरेली से आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जीव हम देखते हैं कि हमारे आसपास अनेक जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता। सूक्ष्मदर्शी से कम 200 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। ये सूक्ष्म जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि। सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को पांच भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 विषाणु, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 कवक, नंबर 5 शैवाल। अब आइए इनके बारे में अलग अलग अध्ययन करते हैं। जीवाणु ये हवा, जल, मिट्टी में पाए जाते हैं, लेकिन नमी में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा जहाँ पर नमी होती वहाँ पर ज़्यादा होती। ये गोलाकार, अंडाकार, सर्पाकार होते हैं। इनकी कोशिका में चारों ओर एक कठोर आवरण होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। और जीवाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। इनमें एक या अधिक धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे हम कशाभिका कहते हैं। तो जीवाणु कशाभिका के द्वारा ही गति करता है और अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु तेजी से प्रचलन करता है, तभी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब नंबर 2 विषाणु। विषाणु सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव तो सभी छोटे होते हैं, उनमें भी सबसे छोटा सूक्ष्म जीव विषाणु है। और विषाणु में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा पूछी जाती है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु है। वो कड़ी क्यों है? क्योंकि विषाणु परजीवी होते हैं और इन्हें प्रजनन के लिए हमेशा जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कही है। और विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं और अन्य जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। ये अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं। इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं अलग अलग होती हैं। जैसे अमीबा में प्रचलन के लिए कूटपाद होता है, प्रोटोजोआ में सीलिया होता है और भी अन्य। अब आइए जानते हैं हम कवक के बारे में। कवक को हम फफूंद के नाम से भी जानते हैं। जैसे घरों में देखिए रोटी, अचार, ब्रेड तथा चमड़े की वस्तुओं में हम इनको उगते हुए देखते हैं। जो बारिश के मौसम में बाहर कूड़े कचरा पड़ा रह जाता है तो उसमें भी एक संरचना पैदा होती है जिसे हम कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। तो कुकुरमुत्ता भी एक कवक है। ये कवक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। कुछ कवक हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ कवक हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अब लाभदायक जैसे मशरूम, हम भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं और पेनिसिलिन इससे प्रतिजैविक दवा बनती है। और हानिकारक जैसे मनुष्य में दाद रोग होता है, गंजापन हो जाता है, ये सब कवक के ही कारण होता है। अब अंत में शैवाल को हम काई भी कहते हैं। सब लोग काई को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, सारे बच्चे काई। तो काई मोस्टली जल में ही पाई जाती है। तो शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल एक कोशिकीय, बाकी ज़्यादातर सब बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और डायटम, ये एक कोशिकीय हैं और बाकी सब जितने भी शैवाल हैं वो बहुकोशिकीय हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है। क्लोरेला शैवाल से प्रतिजैविक दवा बनती है, क्लोरेलिन के नाम से जानते हैं। कौन सी दवा? क्लोरेलिन। समुद्र में पाया जाने वाला शैवाल डायटम बहुत ही फेमस शैवाल है जिसका प्रयोग टूथपेस्ट, पेंट आदि में प्रयोग होता है।
रोडीमीनिया और फिलोफोरा नामक शैवालों में आयोडीन रहता है। तो आज आपने जाना कि सूक्ष्म जीव और उनका परिचय और उनका वर्गीकरण। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।